ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इन पंक्तियों को चरितार्थ करने वाली कहानी का आज हम अध्ययन करेंगे, जो हमारे 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक से ली गई है। पहाड़ से ऊंचा आदमी। इसके लेखक सुभाष गाताड़े हैं। यह सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी पर मूवी भी बन चुकी है। कुछ सालों पहले टीवी पर एक धारावाहिक आता था, सत्यमेव जयते। उसमें भी इस कहानी को बहुत अच्छे से फिल्माया गया है। इस कहानी का सारांश मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूँगी। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिलों को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब हौसला टूट क्यों रहा है? क्या इसलिए कि रास्ता नहीं मिल रहा है, या इसलिए कि मुश्किलें खड़ी है रास्ते में पहाड़ों की तरह? अगर मुश्किलें खड़ी है रास्ते में पहाड़ों की तरह, तो तोड़ डालो इन पहाड़ों को, बना डालो रास्ता दशरथ मांझी की तरह। दशरथ मांझी की तरह जो 22 साल तक लगातार पहाड़ काटते रहे अपनी पत्नी की याद में। जिस तरह शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था मुमताज़ की याद में, उसी तरह दशरथ मांझी ने रास्ता बनाया था अपनी पत्नी की याद में। फ़र्क इतना था कि बादशाह के पास ताजमहल बनवाने के लिए हजारों हाथ थे, और मांझी के पास रास्ता बनाने के लिए अपने ही 2 हाथ थे। तो शुरू करते हैं कहानी। कहानी ऐसे व्यक्ति की है जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गए, जिन्होंने 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटकर रास्ता बनाया। इस रास्ते को बनाने में कितना समय लगा होगा? निश्चित ही टेक्नोलॉजी के युग में यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इस कार्य को करने के लिए कौन सी मशीन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर यह कहा जाए कि एक व्यक्ति को ही यह कार्य करना है, तो यह बात हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन बिहार राज्य के गया जिले के गैलौर गांव में मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपनी बाजुओं से दिया। इस पहाड़ जैसे कार्य को करने के लिए उन्होंने किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने छेनी और हथौड़े के माध्यम से ही यह कार्य कर दिखाया। इस कार्य को शुरू करते समय उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उसे पागल कहा, तो कुछ लोगों ने सनकी। यहाँ तक कि घर वालों ने भी उनकी इस बात का विरोध किया। लेकिन अपने धुन के पक्के दशरथ मांझी ने किसी की एक न सुनी, और एक बार जो छेनी हथौड़ा उठाया, उसे 22 साल बाद ही छोड़ा। दशरथ मांझी का जन्म पिछड़े गांव में हुआ था। इस बात का पता हमें इससे चलता है कि उस गांव में ना तो कोई स्कूल थी और ना ही कोई दुकान। पानी के लिए भी 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए गांव के निवासियों को पूरा पहाड़ पार करना पड़ता था कस्बे तक जाने के लिए। दशरथ मांझी का परिवार बहुत गरीब था। उन्हें अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा नौकरी करने के लिए। धनबाद में जाकर उन्होंने कोयले की खान में काम शुरू किया। कई वर्षों तक वहां पर वे कार्य करते रहे, लेकिन उन्हें फिर से अपने गांव की याद सताने लगी और वे गांव लौट आए। गांव आने के बाद उन्होंने फागुनी देवी से विवाह किया। उनका परिवार गरीब तो था, लेकिन वे अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थे। लेकिन उनकी खुशियों को जल्द ही नज़र लग गई, क्योंकि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 1966 में जब वे 25 वर्ष के भी नहीं थे, तब उन्होंने छेनी हथौड़ा उठाया और 22 साल तक लगातार पहाड़ काटते रहे। उन्होंने आंधी तूफान की चिंता भी नहीं की
और दिन रात नामुमकिन कार्य को मुमकिन करने में जुटे रहे। अंततः पहाड़ को झुकना ही पड़ा। 22 साल के अथक परिश्रम के बाद जब उस पहाड़ से रास्ता निकल गया दूसरे गांव तक जाने के लिए, अब आगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि दशरथ मांझी को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई। एक बार दशरथ मांझी की पत्नी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। वह उसे दिखाने नज़दीकी वजीरगंज अस्पताल, जो कि उनके गांव से 90 किलोमीटर दूर पड़ता था, ले जा रहे थे। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। तब उन्हें लगा कि अगर पहाड़ से कोई रास्ता होता तो वह अपनी पत्नी को समय पर अस्पताल ले जाते, उसका इलाज करवा पाते और उसका जीवन बच जाता। जिंदगी का 30वां वसंत पार कर चुके दशरथ मांझी ने शायद गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी ज़िंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी से बेहद प्यार करने वाले दशरथ मांझी ने उसकी असामयिक मृत्यु से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में बदल दिया। शुरू में वे अकेले ही कार्य करते रहे, लेकिन धीरे धीरे गांव के और लोग भी उनके साथ जुड़ते गए। वहाँ पर एक दान पात्र रखा हुआ था जिसमें लोग चंदा भी डालते थे और अनाज भी देते थे। आज की तारीख में गैलौर से वजीरगंज जाने की 90 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर में बदलने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है, जिसे एक अंग्रेज पत्रकार ने कहा पुअर मैन ताजमहल। इस कार्य के कारण दशरथ मांझी को लोग माउंटेन कटर और माउंटेन मैन के नाम से भी जानने लगे। एक बार एक अंग्रेज पत्रकार से दशरथ मांझी की मुलाकात हुई तो दशरथ मांझी ने अपने जीवन का फलसफा एक कहानी के माध्यम से उस पत्रकार को बयां किया। कहानी एक छोटी सी चिड़िया के दृढ़ निश्चय की थी। समुद्र के किनारे चिड़िया का घोंसला जब तूफान के कारण समुद्र में बह जाता है और चिड़िया शाम को दाना चुगकर जब वापस लौटती है तो निश्चित जगह पर अपना घोंसला नहीं पाकर वह समुद्र से घोंसला लौटाने के लिए विनती करती है। समुद्र द्वारा घोंसला नहीं लौटाने पर वह उसे सुखाने की धमकी देती है। जब बाकी चिड़िया यह सब सुनती है तो वह उसकी बात का मजाक बनाती है, लेकिन वह चिड़िया उनकी परवाह नहीं करते हुए समुद्र द्वारा घोंसला नहीं लौटाने पर अपने कार्य करने में जुट जाती है। जब वह समुद्र को सुखाने का प्रयास करने लग जाती है तो उसका मजाक बनाने वाली चिड़िया भी उसके सहयोग के लिए आगे आती है। विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ जब यह सब देखता है तो वह भी उनके सहयोग के लिए उनके साथ उनके कार्य में जुट जाता है। जब यह सब विष्णु भगवान देखते हैं तो उन्हें बीच बचाव के लिए वहाँ पर आना पड़ा और उन्होंने समुद्र को धमकी दी कि अगर उन्होंने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो वह पल भर में उसको सुखा देंगे। जब कहानी पूरी होती है तो वह पत्रकार दशरथ मांझी से पूछता है, क्या इस कहानी की चिड़िया आप ही हैं? और दशरथ मांझी उनकी बात को हंसकर टाल देते हैं। कुछ सालों पहले दशरथ मांझी कबीरपंथी साधु बने हुए थे। यह महज दिखावा नहीं था। उनके विचारों में कबीरदास जी जैसी प्रखरता थी। वे मृत्यु भोज का विरोध करते थे। 1934 में जन्मे दशरथ मांझी का निधन 2007 में कैंसर की बीमारी से लड़ते हुए दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ। बिहार सरकार ने उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया। दशरथ मांझी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वे हमें ऐसे पात्रों की याद दिलाते हैं जो हमें पुराणों में देखने को मिलते हैं, फिर वह चाहे प्रोमेथियस हो या भगीरथ। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि अगर इंसान चाहे तो सचमुच बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है, पहाड़ को भी हिला सकता है। इसीलिए दशरथ मांझी ने कहा,
मुझे पहाड़ कभी ऊंचा लगा ही नहीं। धन्यवाद।